बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसका पार्ट 8 करने जा रहे हैं हम। और इसके अंदर सबसे तगड़ा टॉपिक कौन सा है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सेरेब्रम पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, और भी पार्ट्स हैं उनको भी देखते हैं। कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर इसको निपटा दिया जाए। थोड़ी सी ड्राइंग मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे कि ये हो गया, और ये देख देख के ड्रॉ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो गुजारा हो ही जाएगा। ये हो गया पार्ट, और ये हो गया। ठीक है, ये लंबी सी चीज़ तो समझ में आ रही होगी। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, ये जो बड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये बड़ा सा पोर्शन जो है वो कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पिछली वीडियो में देखा है, ये सेरिब्रम है। अगर आप चाहें तो ये पिक्चर आप देख भी लें, पेज नंबर 44 पे बनी हुई है। ठीक है, और ये यहाँ तक है असल में, ये यहाँ तक है सेरिब्रम, बस यहाँ तक है। इसके नीचे ही ये दूसरा पार्ट बना हुआ है अलग से, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम है, मिलते जुलते नाम है। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या हो गया? सेरिबेलम। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? सेरिबेलम हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये वाला देखें, इसका ये जो नोकदार पोर्शन है ना, ये वाला, ये नोकीला पोर्शन, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस। और ये ऊपर वाला पोर्शन थैलेमस कहलाता है। थैलेमस। ठीक है, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है थर्ड वेंट्रिकल, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये हाइपोथैलेमस है। बहरहाल आप लोग जब लेबलिंग करें तो ये थर्ड वेंट्रिकल ही लिखिएगा, लेकिन ये इसी का एक्सपोज पोर्शन है। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर छोटा सा साथ लगा हुआ है, और उसके साथ और भी पार्ट हैं इसके मुख्तलिफ जो नाम लिखे हुए। बात डिटेल हो जाएगी, इसमें तो मैं लेके जा रहा भी आपको। तो ये ज़रा पोर्शन समझ लीजिएगा, ख़ास तौर पे इसमें ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये बाकी जो पार्ट इसमें लिखे हुए हैं उनकी तो कहीं पिक्चराइजेशन मुझे मिली नहीं है, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाता, लेकिन फ़िलहाल इधर तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल तो इसके पार्ट्स मत भूलिएगा ब्रेन का। पहला पार्ट सेरिब्रम जो हम देख चुके, दूसरा पार्ट ये थैलेमस है। थैलेमस ये जो मैंने बना दिया है छोटा सा है, बिल्कुल बीच में है, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडला है, मिड ब्रेन, सेरिबेलम। जो डिटेल आपकी बुक के अंदर है ना, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ख़ास तौर पे ये ब्रेन जो है, इसके अंदर तो पूरी एक दुनिया आबाद है। समझ में आ रही है बात? कहाँ कहाँ तक इसको लेके जाऊंगा, इसलिए हम तो अपने सिलेबस तक ही रहेंगे। क्या है ये कहाँ पर मौजूद है? इसकी लोकेशन इनसाइड ब्रेन। इनसाइड ब्रेन, ब्रेन के अंदर जाके, बिल्कुल ये जाके थैलेमस ये रहा, छोटा सा बीच में बना हुआ है। मेजर पार्ट तो बनाया हुआ ही सेरेब्रम में है ना, सेरेब्रम की हुकूमत है ब्रेन पे। बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब उससे छोटी होंगी साइज़ में। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ पर है? इनसाइड ब्रेन, अबव हाइपोथैलेमस। अबव हाइपोथैलेमस। ये आपके नोट्स भी साथ साथ बन रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो इन्हीं पॉइंट्स को बेस बना के आप पूरा आंसर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस की तरफ चलें। इसका काम क्या है? इसका काम जो है वो गाइड करता है, ये स्टिमुलाई को गाइड करता है, स्टिम्यूलाई को। ठीक है, टू रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ ब्रेन। ये बुनियादी काम है इसका, ये याद रखिएगा।
थैलेमस का ये काम है। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो, टेम्पोरल लोब जो है सेरिब्रम का पार्ट, इसकी डिटेल में ये है कि ये आपकी हियरिंग, सुनने के, और विजन, देखने से मुताल्लिक है। मतलब आप जो देखते हैं और आप जो सुनते हैं, इस सब को कंट्रोल करना ये ग्रे मैटर या कॉर्टेक्स का जो एरिया है, जो लोब है, टेम्पोरल लोब, ये वो कंट्रोल करती है। अब आप कुछ सुन रहे हैं तो ये अचानक आप जा रहे हैं, कोई आपको आवाज़ सुनाई देती है, चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये चिड़िया की आवाज़ जो है वो आपके कान से होती हुई फिर अंदर जाएगी आपके ब्रेन में। अब आपका ब्रेन ये डिटेक्ट कैसे करेगा कि ये आवाज़ जो है वो चिड़िया की आवाज़ है? अब ब्रेन का एक पोर्शन है जिसको कहते हैं टेम्पोरल लोब, उस तक ये आवाज़ पहुंचेगी तब जाके, क्योंकि वही सिर्फ टेम्पोरल लोब का काम हियरिंग से है, सुनने से है, आवाज़ों से है। दूसरे जो लॉब्स हैं, दूसरे जो पार्ट हैं ब्रेन के, उनका ताल्लुक नहीं है उससे। तो जब ये साउंड आएगा आपके ब्रेन के अंदर, तो ये खड़ा हो जाएगा आके, साउंड बोलेगा अब मैं जाऊं कहाँ पे, तो ये उस डिपार्टमेंट में जाएगा जो साउंड का डिपार्टमेंट है। तो ये टेम्पोरल लोब जो है ये साउंड का डिपार्टमेंट है। इसको रास्ता दिखाने का काम इसका है, थैलेमस का। समझ आ रही है बात? इसको रास्ता दिखाने का काम इसका है। लिखा हो ना, गाइड स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को गाइड करना टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ ब्रेन। ये मैंने मिसाल दे के समझाई है आपको एक, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसी तरह दूसरे पोर्शन जो हैं ब्रेन के, वो उनके भी मुख्तलिफ काम हैं। समझ आ गई बात? तो टेम्परेचर को डिटेक्ट करना आपके एनवायरनमेंट में, मिसाल के तौर पर वो टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, सर्दी हो रही है या गर्मी हो रही है, इस चीज़ को डिटेक्ट करना, और ये इन्फॉर्मेशन, ये स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाना, रिसेप्टर्स ने पहुंचा दिया और ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई जब, तो ब्रेन का हर पार्ट जो है वो इस टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता, उसका डिपार्टमेंट नहीं है। टेम्परेचर का डिपार्टमेंट ब्रेन का अलग है। तो यही थैलेमस जो है इस स्टिमुलाई को उस डिपार्टमेंट में भेजेगा। मतलब ये क्या है, ये एक समझ लें कि होटल के अंदर जो है वो रिसेप्शन बना हुआ होता है ना, रिसेप्शनिस्ट जो होता है, आजकल तो ख़वातीन ही ज़्यादातर रिसेप्शनिस्ट होती हैं, रिसेप्शन गर्ल होती हैं। तो आप, एक बड़ा सा होटल है, वहाँ पर मुख्तलिफ रूम्स हैं, मुख्तलिफ, एक तरफ कैफेटेरिया बना हुआ है, एक तरफ कैंटीन बनी हुई है, एक तरफ स्विमिंग पूल बना हुआ है, एक तरफ जो है वो रेस्ट एरिया बना हुआ है, टीवी लाउंज बना हुआ है उस होटल में, और ऊपर रूम्स बने हुए हैं जहाँ आप रहते हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपको बताएगी, वो गाइड करेगी कि आपने जहाँ जाना है, वो आपको वहाँ पहुँचा देगी। तो ये हज़ारों किस्मों के जो स्टिमुलाई हैं ना आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में या इनसाइड एनवायरनमेंट में, जिस किस्म की भी मालूमात है, तो उनको उसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट में भेजने का काम इस थैलेमस का है। जिसमें से एक मैंने मिसाल आपको ये दी है कि टेम्पोरल लोब जो है, इसका काम जो है वो हियरिंग से है, सुनने से है। तो कोई भी स्टिमुलाई साउंड से मुताल्लिक आपके कान से होता हुआ ब्रेन में जब आएगा, तो ब्रेन में आने के बाद टेम्पोरल लोब तक भेजने वाला कौन होगा? वो यही होगा, थैलेमस। समझ में आ गई बात आपको? ये इसका काम है, गाइड करना। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? अब चलते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस, ये कौन सा पार्ट है हाइपोथैलेमस? ये तीसरा पार्ट है। साथ साथ याद करते हैं, सेरेब्रम, और उसके बाद थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहाँ पर ये पार्ट ऑफ थैलेमस है? ये पार्ट ऑफ थैलेमस है। कहाँ पर है? ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको? ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये हाइपोथैलेमस है। पिक्चर में आपको ये नज़र भी आएगा। अच्छा, काम क्या है इसका? अब ये पार्ट है तो इसका भी तो कोई ना कोई काम होगा। इसका काम है रेगुलेट लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस, रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब उनको ठीक ठीक रखना, ना तो वो ज़्यादा बढ़ जाएं ना वो ज़्यादा कम हो जाएं, बैलेंस में रहें। रेगुलेट लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस, लाइफ मेंटेनिंग
फंक्शंस। ये कौन कौन से लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर है, ब्लड बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, भूख जो है आपकी, हंगर, थर्स्ट, प्यास जो है आपकी वो, ये एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस जो हैं, ठीक है। इनको ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। तो आप एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बताइए भाई ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, हंगर भूख को रेगुलेट कर रहा है कि भूख आपको लगनी चाहिए, भूख ना लगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे, खाना नहीं जाएगा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी भाई। तो इसका स्टार्ट भूख से होता है ना, तो भूख अपने टाइम पे लग जानी चाहिए। भूख ना लगना भी एक बीमारी है, प्यास का लगना ना लगना ये भी, ये सारे मामलात ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, छोटा सा है हिप्पोकैम्पस। ये किस जगह पर है पिक्चर में मुझे तो नज़र नहीं आया, बहरहाल इसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद रहती हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। तो उनको पुरानी पुरानी चीज़ें कैसे याद रहती हैं, उनके ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये हिप्पोकैम्पस है। इसका काम ही ये है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करना, उसको एक्टिव करके रखना, पुरानी पुरानी चीज़ों को याद रखना। पांचवा पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड वर्ड निकला है मिडिल से, मिड ब्रेन, ये आपके ब्रेन का मिडिल पोर्शन है, बस इसके बारे में इतना याद रखिए। मिड ब्रेन इज एक्चुअली द मिडिल, बीच का छोटा सा एक हिस्सा है ये मिडिल पोर्शन। इसकी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मिडिल पोर्शन है आपके ब्रेन का ये, और ये क्या है, ये छोटा सा होता है, स्मॉलर इन साइज है, बहुत छोटा होता है। ये एक्चुअली पिक्चर्स वगैरह में आपको नज़र भी नहीं आएगा। इसका फंक्शंस, इसके काम क्या है, ये सारी चीज़ें अहम है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई, इंटीग्रेट करना, ताल्लुक बनाना। इंटीग्रेट मतलब ताल्लुक कायम करना, किसका, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, जायके, स्मेल, बू के साथ। स्मेल्स जो होती हैं ना आपकी सराउंडिंग में, जो भी स्मेल नाक से टकरा रही होती है, ठीक है, उसका और आँखों का आपस में कनेक्शन बना रहा होता है। आप हैरान होंगे सुन के कि देखने का और सूंघने का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, और चखने का भी, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको जो जायका महसूस होता है उसमें आपकी नाक का बड़ा अहम किरदार है। अगर आपकी नाक बंद हो जाए तो आपको जायका वैसा फील नहीं होगा जैसा होना चाहिए, और बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपको वो चीज़ फील नहीं होगी अगर हम ये कहें कि देखने का ताल्लुक जो है वो भी, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बहरहाल यहाँ पर ये है कि ये जो है हमारे पास ऑल्फैक्टरी स्मोल जो है, स्मेल जो है, इसको एंड लाइट को, एंड लाइट को, विजन को, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम जो है इसका मिड ब्रेन का होता है, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके बाद, और भी देख लें, और कोई छोटा मोटा पार्ट रह गया? नहीं, यहाँ पर इतना काफ़ी है, मिड ब्रेन भी हो गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, ये पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट 5 में हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, और जो है उसके साथ पोन्स जो है इसको देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि 4 जो लॉब्स हैं आपकी, पेरिटल लॉब, फ्रंटल लॉब, इनके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी मैं यहाँ आपको लिखवा दूँ। हाथ के हाथ याद कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए। कहीं से कुछ भी, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझना ज़रूरी है, रटना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।